सर लेकिन ये फरमाएगा कि जो पिछला बजट था उसमें बहुत ज्यादा फोकस जो है वो सैलरीड क्लास के ऊपर किया था, बल्कि सबसे ज्यादा टैक्सेस का बोझ अगर कहा जाए कि सैलरीड क्लास के ऊपर डाल दिया था तो गलत नहीं होगा। आप क्या समझते हैं कि क्या अब ये जो आने वाला बजट है इसमें कुछ इसे कंपनसेट किया जाएगा इन लोगों को? देखिए, आई थिंक सैलरीड क्लास को डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो दिया जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर इन्फ्लेशन की वजह से उनकी असल इनकम्स काफी कम हो चुकी हैं और उनकी भी कुव्वत खरीद कम है, उनके ऊपर टैक्सों का बोझ बहुत ज्यादा है। तो वो तो रिलीफ मिलेगा, लेकिन पूरी कौम को मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म का रिलीफ मिलेगा। और जो सरकारी मुलाजिम नहीं हैं या जो बिजनेस करते हैं उन पे और टैक्सेस लगेंगे। और हमारे अदारे जो हैं वो रिफॉर्म होने के लिए तैयार नहीं है, वो आसान टैक्स निज़ाम बनाने के लिए तैयार नहीं है, वो बिजली के निज़ाम को ठीक करने के लिए तैयार नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को ठीक करने के लिए तैयार नहीं है। तो वो ब्यूरोक्रेटिक इकोनॉमी को तूल देना चाहते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उस ब्यूरोक्रेटिक इकोनॉमी की मुद्दत अब खत्म हो चुकी है और उसने कोई डिलीवर नहीं किया। और पाकिस्तान की आबादी इतनी बड़ी हो गई है कि बगैर इकोनॉमिक ग्रोथ के पाकिस्तान का गुजारा नहीं है। सर ये फरमाएगा कि आईएमएफ से मुज़ाकरात में एक शर्त ये भी थी कि एफबीआर में रिफॉर्म्स लाने बड़े ज़रूरी हैं, लेकिन हम हमेशा कोशिशों के बावजूद भी वो रिफॉर्म्स नहीं ला पाते। आपको क्या लगता है कि शायद यही वजह है कि एफबीआर हर साल जो अपने लिए टारगेट्स मुतय्यन करती है वो कभी भी वो टारगेट्स हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाती है? आपको क्या लगता है कि इसकी क्या वजह है बुनियादी तौर पर? देखिए, एफबीआर की कैपेसिटी और एफबीआर की एक जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बिजनेस कम्युनिटी में या आम आदमी में बहुत कम है और उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, और उससे अवॉइड करना बिजनेस के लोग समझते हैं कि अगर टैक्स नेट में आ गए तो हम बुरी तरह फंस जाएंगे और फिर हमारी कोई सुनने वाला नहीं होगा। तो ये जो है टैक्स का निज़ाम, इसको सिंप्लीफाई करना, इसको डिजिटाइज करना, बड़ी अरसे से इसके ऊपर हजारों डॉलर, बिलियंस ऑफ डॉलर्स एक्चुअली लग चुके हैं इसकी रिफॉर्म पे, लेकिन ये रिफॉर्म नहीं हो सकी और अनफॉर्चुनेटली फेल हो गई है टैक्स कलेक्ट करने में। और टैक्स भी कलेक्ट नहीं होता और बिजनेस कम्युनिटी में इन्वेस्टमेंट भी खत्म हो गई। सो अगर आप देखें इन अ वे तो टैक्स कलेक्शन भी कम हो रही है, लोगों की कंजम्पशन भी कम हो रही है, इन्वेस्टमेंट भी कम हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी खत्म हो गई है और टैक्स का उसी तरह का प्रॉब्लम चलता आ रहा है। सो आई थिंक इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, कोई हमें टैक्स का निज़ाम सादा बनाना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और इतनी ज्यादा टैक्स बर्डन एकदम बढ़ाएंगे तो और मुश्किल होगी। तो मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए बड़ा जरूरी है कि वो अपने अखराजात को कम करे जिस हद तक भी हो सकता है। अब एक तरफ आपके इंटरेस्ट रेट्स नीचे आने से आपकी डेट सर्विसिंग में कमी आएगी। अब बाकी जो बात हम कर रहे थे 18th अमेंडमेंट वाली, वो करनी बहुत जरूरी है, उससे भी हमारा पैसा बचेगा। सर ये फरमाइएगा कि बहुत सी इंडस्ट्रीज को हुकूमत से शिकायत है, इसमें से एक सिगरेट इंडस्ट्री भी है। ये फरमाइएगा कि इस इंडस्ट्री का ये ख्याल है कि स्मगलिंग और जो इलीगल मैन्युफैक्चरिंग है इससे तकरीबन इस इंडस्ट्री को 300 अरब रुपए सालाना का नुकसान हो रहा है। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत इस मसले के हल के लिए कोई कोशिश क्यों नहीं कर रही है? लेकिन ये तो डायरेक्टली गवर्नमेंट की कैपेसिटी का इशू है ना, कि अगर, और नीयत का भी इशू है। और यही तो मसला है पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी का, कि वो जो सेट किए जाते हैं हदफ वो कभी पूरे नहीं होते। और एक किस्म का ब्यूरोक्रेसी जो है वो इसमें पूरी तरह मुलव्वस भी हो जाती है और फिर कोशिश भी करती है उसको एड्रेस करने का। तो पाकिस्तान के लिए डिजिटाइजेशन करना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरी है। और एक छोटी
جب حکومت ہوگی لیکن ٹیکنیکلی اور ٹیکنالوجی وائز وہ بہتر ہوگی تو وہ بہت سے کام جو ہیں وہ آٹومیٹکلی ہو جائیں گے.